दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की भी नीयत को और देश की दिशा को तय करने जा रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने के भीतर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है और यहां तक कहा है कि लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा हुआ था 63 बनाम 17 का, वो इस बार नहीं चलेगा। यानी उस अनुपात में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं होगा बल्कि सम्मान और समता के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। यानी कांग्रेस पार्टी कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी दावा और ये मांग इमरान मसूद की तरफ से हो रही थी और तब से ये आशंकाएं घिर गई थीं कि क्या कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, क्या वो बिखर जाएगा यूपी चुनाव आते आते। लेकिन आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई किसी भी बड़े लीडर ने इस बात को नहीं दोहराया, लेकिन राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि इमरान मसूद अपनी तरफ से इस तरह के बयान नहीं दे सकते। ऑब्वियस है कि उन्हें संकेत मिले हैं और उन संकेतों के जरिए दरअसल वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के बेहद संजीदा है। और ये प्रमुख सूत्रों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वापसी का मन बना रही है। 30 साल से ज्यादा उसे हो चुके हैं, बल्कि और ज्यादा। 1989 से वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और ऐसे में जब मायावती की राजनीति कमजोर पड़ रही है उस समय कांग्रेस पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आप अगर कांग्रेस पार्टी के पिछले 6 महीने के जो एक्शंस हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो आप पढ़ पाएंगे कि राहुल गांधी की निगाह क्या है, खड़गे जी का टारगेट क्या है। उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, दलित हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, खटीक समाज से आते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में खटीक आबादी ज्यादा ना हो, लेकिन उदित राज जैसा कद का नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी भूमिका पूरी दलित राजनीति में रखते हैं और पूरे दलित राजनीति को प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। लेकिन मायावती के उत्तर प्रदेश में रहते हुए बहुत मुश्किल होता है। तो जाटव समाज से भी और उत्तर प्रदेश से आने वाले जाटव समाज से राजेंद्र पाल गौतम को अभी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र पाल गौतम को जहां तक मैं जानता और समझता हूं प्योर अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन मायावती के जो राजनीतिक एक्शंस रहे हैं, मायावती ने जिस तरीके से बीएसपी को पहले सदन की राजनीति के जरिए एक नया मोड़ दिया था और उसके बाद बीएसपी के तमाम वो कद्दावर बहुजन नेताओं को एक एक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया, उस जगह को राजेंद्र पाल गौतम हो, उदित राज हो या खड़गे जी हो, ये लोग, और सबसे बड़ा चेहरा तो मैं समझता हूं कि दलित राजनीति का, बहुजन राजनीति का, वो असल में राहुल गांधी बन चुके हैं। राहुल गांधी की विरासत भले ही उस नेहरू गांधी परिवार से आती हो, लेकिन आज जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस प्रताड़ना के आधार पर मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी आज की राजनीति के दलित प्रताड़नाओं का एक तरह से साक्षात कर रहे हैं। हाथरस में चाहे पुलिस के द्वारा धकियाए गए हों या फिर बार बार उनके ऊपर जो लांछन लगाए जाते हैं, जो नकारात्मक उनकी छवि पेश की जाती है, वो दिखाता है कि किस तरह से दलितों के साथ हजारों साल तक अपमान और उनको उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है। ये राहुल गांधी महसूस करते होंगे। तो एक बड़ा दावा राहुल गांधी का वैचारिक स्तर पर सामाजिक न्याय की राजनीति, रिजर्वेशन को 50% की सीलिंग को तोड़ करके आगे बढ़ाना, जाति जनगणना का इशू जिसमें तेलंगाना फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं, तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं कि विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके अनुपात में
ये राहुल गांधी बार बार बात कहते हैं, लेकिन मैं फिर लौटता हूं उत्तर प्रदेश पर। तो कांग्रेस पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के अपने आधारभूत वोट बैंक पर है, यानी मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ये दो, और उसके साथ पहले ब्राह्मण मतदाता भी था। लेकिन आरएसएस की हिंदुत्व राजनीति के बाद ब्राह्मण जिस तरीके से गया है वापस, पूरी सवर्ण जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ है और इंटैक्ट है बहुत मजबूती के साथ वैचारिक स्तर पर। तो ऐसे में वो उसकी वापसी की संभावना कोई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए दलित और मुस्लिम ये दो ऐसे वोट बैंक हैं जिनको वापस लाने की कोशिश जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये बड़ा चंक है। उत्तर प्रदेश में 21.5% यानी 21.5% दलित है और करीब करीब 18 से 20% मुस्लिम है। हालांकि अभी तो 18%, तो 18 और 21.5 ही अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 40% के करीब पहुंचता है। अब तो बढ़ गया होगा ज्यादा, क्योंकि वोटर लिस्ट अपडेट होगी तो निश्चित रूप से ये 41-42% पर पहुंच रहा होगा। तो एक बड़ी आबादी है, और ऐसे में कुछ और अगर थोड़ा बहुत उसे वोट मिलता है ओबीसी समाज से, तो ऑब्वियस है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा जनाधार लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति करने में सक्षम हो सकती है। ये कोशिश चल रही है, और उसी के मद्देनजर इमरान मसूद ने जो बात कही थी कि हम बराबरी का सम्मान चाहते हैं, यानी सीट शेयरिंग को लेकर के हमारी दावेदारी बेहद मजबूत है। और इस बार मैं तो बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सिर्फ ये दावेदारी नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी कम से कम अपना एक डिप्टी सीएम भी चाहेगी अगर उसे पॉलिटिक्स करना है। और वो डिप्टी सीएम या तो अति पिछड़ा समाज से हो सकता है या फिर दलित समाज से हो सकता है। अगर दो डिप्टी सीएम की अगर वो बात करेंगे तो ऑब्वियस है एक दलित और एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसको अखिलेश यादव किसी तरीके से मुस्लिम डिप्टी सीएम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी संभव हो सकती है। तो ये जो पेचीदगियां हैं कांग्रेस और सपा के बीच में, इसको लेकर के आशंकाएं बढ़ने लगी थी, क्या ये गठबंधन टूट जाएगा? और गठबंधन अगर टूटता है तो ऑब्वियस है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास 20% के आसपास एक आधार वोट बैंक है जो उससे कहीं भी नहीं जा रहा है। उसमें कोई सेंधमारी नहीं है, माने उसमें करीब 13-14% जो अपर कास्ट है वो, प्लस कुछ दलित और कुछ लोअर ओबीसी, ये एक चंक है उसके पास 20-22% का, जो उसके हाथ से फिलहाल नहीं जा रहा है। सेंधमारी इसमें करनी है। तो समाजवादी पार्टी ने थोड़ा रुख अभी बहुत स्पष्ट नहीं किया था इमरान मसूद के बयान पर, लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा है अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का, और धर्मेंद्र यादव ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस मजबूत है और कहीं से वो बिखर नहीं रहा है। ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए भी आश्वस्तिकर है और समाजवादी पार्टी के लिए। धर्मेंद्र यादव ने भी जब ये बात कही है तो ऑब्वियस है कि वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे होंगे, बल्कि ये पार्टी की अपनी सोच है। अखिलेश यादव की इसमें सहमति होगी, और अखिलेश यादव भी अब इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना वो इस लड़ाई को बहुत स्वाभाविक रूप से नहीं जीत सकते हैं। बहुत जिसको कहें कि आशंका विहीन होकर के नहीं जीत सकते। आप ही नहीं कह सकते नहीं हम तो जीत ही जाएंगे तो इसलिए कांग्रेस को छोड़ दें। इस बात को अखिलेश यादव महसूस करते हैं, क्योंकि वो दलित जो बहुत ज्यादा आशंकित और भयभीत रहा है समाजवादी पार्टी से, उसकी आशंकाओं को अभी भी खत्म नहीं कर पाए हैं। और इधर जो 2 ब्लेंडर किए हैं अखिलेश यादव ने, उसने और ज्यादा आशंकाओं को मजबूत कर दिया है। जब रामजीलाल सुमन पर अटैक होता है करणी सेना का, तो वही अखिलेश यादव आगे पहले साथ देते हैं, बाद में बदल जाते हैं और राजपूतों के साथ बैठ करके वो महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं। दूसरी तरफ जो अदावत बहुजन समाज की है, जिस ब्राह्मण समाज के साथ ब्राह्मणों के आप ये कहें कि जो पूरा सामंतवाद का दुष्चक्र है उसके साथ पिछली बार फरसा उठाया था अखिलेश यादव ने, वहीं उनकी हार सुनिश्चित हो गई थी। इस बार फिर से उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, और प्रबुद्ध सम्मेलन में सबसे ज्यादा अपमानजनक जो काम हुआ है वो ये कि प्रबुद्ध केवल ब्राह्मण है और कोई प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। तो यहां से भी लोगों के भीतर मन में फिर वही आशंका पैदा हुई कि अखिलेश यादव फिर से वही धर्म और फिर से
ब्राह्मणों को पोषित करने वाले, वो फरसा उठाने वाला काम करेंगे, तो अखिलेश यादव अभी जो उनके पास पूंजी है, उस पूंजी के बलबूते वो अकेले भी चुनाव जीत सकते थे। लेकिन ये दो ब्लंडर, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से ये छूटेगा नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो चमचे हैं वो बराबर उनको डराते रहते हैं, और अखिलेश यादव के भीतर एक डर है। धर्मभीरू हैं, मंदिर बना रहे हैं इटावा में, तो एक धर्मभीरू और जाति भीरू, जिसको मैं कहें ब्राह्मणवाद के प्रति जो डर है अखिलेश यादव का, वो नहीं निकल रहा, और इसीलिए दलित उनसे अभी दूरी बनाए हुए है। और कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, ऑब्वियस है कि दलित उसके साथ शिफ्ट करेगा। जो जाटव मतदाता है सबसे ज्यादा, वो तो मायावती से अगर निकलेगा तो चंद्रशेखर के साथ जाएगा। लेकिन एक बॉन्डिंग और एक ये कहिए कि एक घेराबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन ये अच्छा संकेत है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ हैं, दोनों बहुत मैच्योरिटी दिखा रहे हैं दोनों नेता, और एक दूसरे के प्रति कहीं कोई कटुता नहीं, कहीं कोई वाकयुद्ध नहीं। ये छुटभइये नेता होते हैं, उनको लगाया जाता है बार्गेनिंग के लिए, और कई बार चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, कई बार भटकाने के लिए भी। लेकिन इमरान मसूद की जो नीयत है वो साफ दिखती है कि वो बार्गेनिंग के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी इससे कितना व्याकुल होती है, कितना परेशान होती है, और बीजेपी इससे क्या कदम उठाती है। और कई बार ये होता है कि कदम उठाते अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाती है। इसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर के अभी जो तनातनी है वो भी एक गुल खिलाएगी 27 के चुनाव में। लेकिन फिलहाल अखिलेश और राहुल गांधी के एक साथ होने की जो आश्वस्ति है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए एक बेहतर संकेत है। शुक्रिया, धन्यवाद।